फोन लाइन पर राहिल शेख फ्रॉम मेयर कमोडिटीज मौजूद हैं। राहिल नमस्कार। और सरकार का पैटर्न अब हमने एक तरफा बनता हुआ देखा है। पिछले महीने से हमने देखा है कि एडिशनल ट्रांच यहाँ पर कोटा की जारी की जाती है और अब तो अक्टूबर का सितंबर में ही आ गया है। तो क्या हम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ट्रांच के तौर पर यहाँ पर आगे का फेस्टिवल सीजन जाता हुआ देखेंगे? नमस्कार मनीषा जी। मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स अ स्मार्ट मूव कि Okay. आपने सप्लाई को ऑगमेंट किया है। और अगर सप्लाईज को आप क्वार्टरली, मंथली या वीकली कोई भी प्रोसेस में देखें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डिमांड और सप्लाई जो है वो हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। एंड आई थिंक मिल्क को स्टार्ट होने से पहले ही अच्छा कैश फ्लो भी है कि वो पहले बेच सकती है और अपने अपने स्टॉक्स को लिक्विडेट करके और फेस्टिवल सीजन में बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीजन वो पैसे अपने पास में फार्मर्स को देने के लिए एडवांस, एचएनटी के एडवांस वो भी मुहैया करा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्मार्ट मूव है। दिस विल इंश्योर के अवेलेबिलिटी जो है सितंबर एंड में और अर्ली अक्टूबर में बनी रहे और डेस्टिनेशन मार्केट जो है जैसे कि कैलकाटा, आसाम, सेवन सिस्टर्स जो है वो सारे प्रॉपरली फीडेड रहे। राहिल, आप कैसे रीड करते हैं लेकिन गवर्नमेंट के ये मेजर्स, क्योंकि सरकार क्लियरली कहती रही है कि इनफ स्टॉक्स हैं, फसल भी अच्छी खासी नजर आती है और प्राइसेस उसके बाद भी बढ़ते रहे हैं और सरकार के मेजर्स हमने फिर भी आते हुए देखे हैं। मनीषा, जहाँ तक प्राइजेस का सवाल है, देखिए लास्ट ईयर भी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर महाराष्ट्र में एक्स फैक्ट्री प्राइजेस 35.5 से 36.5 रुपए के रेंज में रहे हैं अच्छी चीनी के बीच में और डिफरेंस बिटवीन द टू क्वालिटी। और ये साल अभी 36.5 से 37 रुपए का भाव है। मेरे ख्याल से सरकार की जो प्राइसिंग को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर जो चिंता है वो अपनी जगह है, बट जहाँ तक के प्राइजेस है वो कोई बहुत बहुत भारी तरीके से रनअप पे नहीं है। हमने इंटरनेशनल मार्केट को कैचअप नहीं किया है। आज आप अगर इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसिंग देखोगे तो 66,000 रुपीज पर टन है फॉर रिफाइंड शुगर एंड लो क्वालिटी वाइट्स की 62,000 के लगभग होगी। हमारे यहाँ पे आज भी 36.5 रुपए में चीनी बिक रही है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक वो इन्फ्लेशन की लेकर के चिंता है, बट जहाँ के अगर आप एक सिंपल कमोडिटी शुगर की बात करेंगे तो प्राइसेस लास्ट टाइम के मुकाबले जितनी एफआरपी है वही हिसाब से आज ये सीजन में बढ़ी हुई है। ओके, सो क्विकली राहिल, फिर एक्सपेक्ट करें कि आगे प्राइसेस थोड़े हल्के होंगे और अगर हाँ तो कितना एक्सपेक्ट करें? आई थिंक सीजन चालू होने से पहले उस प्राइसेस को हमने एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि बहुत नीचे जाएंगे कोई भी तरीके से। सप्लाई इनफ होनी चाहिए कि मार्केट ये लेवल पे फीडेड रहे, जो गवर्नमेंट का मेरे ख्याल से मेन ऑब्जेक्टिव है और वो इसको फॉलो कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर आप पकड़ोगे तो बेसिकली मिडिल टू एंड ऑफ नवंबर से प्राइसेस जो है जब क्रशिंग पेस पे पहुंचेगी तभी कूल ऑफ होगा। और जहाँ तक के स्टॉक्स का अनुमान है, आई थिंक सरकार के पास में सारे डेटाज आज है। आई थिंक दे आर इन अ बेटर प्लेस टू से कि आज स्टॉक्स जो है वो इनफ अवेलेबल है रादर देन द ट्रेड जो अपने एस्टिमेट्स करते हैं। हमारा अनुमान है कि अराउंड 5.5 मिलियन होगा। सरकार का अनुमान है अराउंड 6.6 मिलियन के करीब होगा ओपनिंग स्टॉक। तो आई थिंक यही एक थोड़ी सी एनामली। अदर देन दैट आई थिंक सप्लाईज के लिए इनफ है फॉर अक्टूबर एंड नवंबर जब हमारा क्रशिंग चालू होता है। ओके, शुक्रिया राहिल आपका, आपने व्यूज देने के लिए। तो नवंबर या फिर अक्टूबर एंड से प्राइसेस को लेकर थोड़ी क्लैरिटी आएगी। एक्सपेक्टेशंस यही है कि जैसे जैसे क्रशिंग बढ़ेगी प्राइसेस थोड़े से यहाँ पर नरम होते हुए दिखाई दे। लेकिन अब बात करेंगे गेहूं की, क्योंकि सीएसीपी ने रेकमेंड किया है कि एमएसपी में 8% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। 2023-24 के रबी सीजन के लिए सुझाव दिया गया है। इस मूव को कैसे देखते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। प्रमोद कुमार एस हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं रूरल फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से। प्रमोद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपका रिएक्शन, आप कैसे देखते हैं इस सजेशन को? 8% एमएसपी बढ़ाने की बात की गई है। प्रमोद जी, आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। नमस्कार मैडम, एमएसपी बढ़ाना सही है क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर देखा जाए तो ओपन मार्केट में गेहूं का भाव एमएसपी से काफी ऊपर था और अगर एमएसपी से ऊपर रहता तो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट नहीं होता और गवर्नमेंट का अगर प्रोक्योरमेंट नहीं होता तो फूड सिक्योरिटी इवन फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर कंट्रोलिंग द प्राइसेस ये सारी चीज अनकंट्रोल हो जाती है। और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने सही काम करेंगे अगर ये भाव बढ़ा देंगे तो उस लिहाज से फिर गेहूं के भाव कैसे जाता हुआ देखते हैं आप? क्योंकि एक तरफ सरकार एमएसपी बढ़ा रही है प्रमोद जी और दूसरी तरफ उस प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश में भी है।
आई थिंक ये ओपन मार्केट ओएमएसएस का प्राइस गवर्नमेंट का 2125 रुपया है, तो उसी भाव में 50 रुपया ऊपर बिक रहा है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब हर मिल को सिर्फ 100 टन मिल रहा है। अगर ये गवर्नमेंट क्वांटिटी बढ़ाती है तो एवरेज प्राइस भी कम हो सकती है। अगर इसको मतलब 100 टन के बजाय 500 टन करके थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दे ताकि बिडिंग हो जाए। गवर्नमेंट गेहूं दे रहा है 2125 में और साउथ में हमारा मार्केट 2800 रुपया है, तो गैप काफी ज्यादा। इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए और कैपेसिटी 100 टन से 500 या 1000 टन करना चाहिए, तब जाके प्राइसेस एक्चुअली मार्केट में कंट्रोल होगा। प्रमोद जी, लेकिन आपको लगता है कि सरकार इतना बढ़ाएगी? क्योंकि 200-300 टन तक भी ये नहीं जा रहा, और जैसे जो फिगर्स की आप बात कर रहे हैं, और आपको लगता है सरकार को अगर ये काम करना है तो जल्दी करना होगा, अदरवाइज भाव और बढ़ेंगे? आपको क्या लगता है, जैसे ये लोग 2 लाख टन कर रहे हैं, इसको 4 लाख टन या 5 लाख टन करके वो क्वांटिटी बढ़ा देना चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब बिडिंग क्वांटिटी, ताकि मार्केट प्राइस और गवर्नमेंट का जो रिलीज प्राइस है उसमें गैप कम होना चाहिए। अभी गैप बहुत ज्यादा है उसमें। मार्केट 28 रुपया है साउथ में और गवर्नमेंट का रेट 2150 रुपया, और क्वांटिटी सिर्फ 100 टन मिलता है वीकली। इसको अगर बैलेंस करना तो गवर्नमेंट को क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए और बिडिंग भी बढ़ाना चाहिए इनको, सो दैट एटलीस्ट मार्केट लेवल, मार्केट पूरा सारा नजदीक आ जाएगा, पूरा गैप कम हो जाएगा। ओके ओके, चलिए शुक्रिया प्रमोद जी अपने व्यूज देने के लिए इस डेवलपमेंट पे। तो हायर एमएसपी बेसिकली सजेस्ट भी इसलिए की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स एनकरेज हो एफसीआई को माल बेचने के लिए, ताकि जो बफर स्टॉक है उसमें कमी ना आए। अजय केडी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, एग्री कमोडिटी पैक से आपकी स्ट्रैटेजीज, क्योंकि आज के सेशन में हम कपास, टर्मरिक, कॉटन सीड ऑयल के सभी में प्रेशर देख रहे हैं, थोड़ी बहुत बाइंग जीरे और धनिया में है, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी? भाई सबसे पहले अगर हम स्पाइस पैक की बात करें तो डेफिनेटली जीरा और हल्दी दोनों के फंडामेंटल लॉन्ग टर्म अच्छे हैं, बट हल्दी में जो हमने एकाएक बड़ा जंप आया था उसके बाद एक थोड़ा करेक्शन भी बनता है। तो आई थिंक ज्यादा बड़ा फॉल तो नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है 14,200 के आसपास जाकर मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर जीरे की बात करें तो रिसेंटली हमने एक अच्छी तेजी के बाद एक करेक्शन जरूर आया है, बट आई थिंक 58,000 59,000 के आसपास का अच्छा बेस बन चुका है। करंट लेवल से भी लेके चला जाए तो इमीडिएट टारगेट तो 62,500 है, बट इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार सोइंग कितनी बढ़ती है। वहीं धनिया में हमें लगता है कि कैरी ओवर स्टॉक अच्छा होने की वजह से अपसाइड थोड़ा लिमिटेड है, मार्केट दायरे में रहेगा जो 7,250 के ऊपर नहीं तो 7,000 के नीचे भी नहीं, एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। सबसे सरप्राइज रहा है गवार कॉम्प्लेक्स, बिकॉज डिस्पाइट के हम बरसात की चिंता पहले सुनते आ रहे थे, फिर अब पिछले 3-4 दिनों में जो बरसातें आई है वो जबरदस्त आने के बाद काफी हमने देखा कि डैमेजेस की रिपोर्ट होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि गवार में कुछ बड़ा जम नहीं आ पा रहा, तो ये कहीं ना कहीं असमंजस वाली स्थिति में बना रहा है। बट फिर भी अगर टेक्निकली देखें तो 5800 से 6,000 के रेंज में गवार सीट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो आई थिंक 5850 पे लेना चाहिए। 5800 के स्टॉप लॉस से 5980 का टारगेट रहेगा गवार सीट में। वहीं गवार गम में मुझे लगता है कि तेजी बरकरार रहेगी। कल भी हमने देखा था गवार गम ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दी, क्योंकि गवार गम गवार सीट रेशियो में अब एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक 12,200 के आसपास लेके चलिए, 11,900 के स्टॉप लॉस से 12,500 तक का लेवल हम गवार गम में देख पाएंगे। एंड लास्ट अगर कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, 2700 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो आई थिंक मार्केट एक दायरे में ही रहेगा। तो 2650 पे बेच के चलिए, 2700 का स्टॉप लॉस रखिए, 2580 तक के लेवल हम देख पाएंगे। लिमिटेड डाउनसाइड है, बट मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ही ट्रेड करेगा। ओके, चलिए ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अलग अलग कमोडिटीज पे। शुक्रिया अजय आने के लिए शो में और अपने व्यूज सभी कमोडिटीज पर देने के लिए, क्विक स्ट्रैटेजीज रिकमेंड करने के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया है, मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत।